आज हम जानेंगे यीशु मसीह अपने ही मृत्यु के विषय में कैसे भविष्यवाणी किए थे और साथ ही साथ यीशु के पीछे चलने का मतलब भी पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय 21 वचन से लेकर 28 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु अपने चेलों को बताते हैं, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातें पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। प्रियो, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके हवा और आदम ने जो पाप किए उसी पाप हमारे अंदर आ गया। इसीलिए इस पाप से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ क्षमा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के बलिदान से होना था जो निष्पाप है, निष्कलंक है, होली है, पवित्र है, और वो है यीशु मसीह। और इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे चले आए ताकि हमारे पापों के लिए अपना जान दे। और इसीलिए वो भविष्यवाणी सबसे पहले क्रूस पे जाने से पहले ये खुद कहते हैं अपने चेले लोगों को कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधानों याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। क्रूस पे लेकर हमें छुटकारा दिया है, अपने लोहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, वो मृत्यु को भी हरा दिया है। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बिना उनके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, आप चाहे जगत जीत लो, दुनिया को आप जीत लो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हो तो अपना जीवन को आप खोओगे, आप स्वर्ग कभी नहीं जा सकोगे। प्रभु कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर का आना बहुत जल्द है मेरे प्रियो। स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। इसलिए अपने सारे पापों से आप क्षमा मांगिए प्रभु यीशु मसीह को और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो ही है मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। वो स्वर्ग का राज्य निकट है, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं और वो जब आएंगे सबका न्याय करेंगे, सबका जजमेंट होगा। तो समय से पहले आप अपने सारे पापों के लिए माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानिए।
आप अनंत जीवन को पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।